हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट द करंट गेन बीटा इज मे बी डिफाइंड एज। तो हमारे पास जो बीटा होगा उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अब हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सो नाउ फर्स्ट हम करंट गेन के बारे में की कंसेप्ट समझते हैं, की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एज वी नो, करंट गेन, जो करंट गेन होगा हमारे पास दैट इज बीटा। बीटा में भी डिफाइंड एज जो हमारे पास चेंज इन output current, that is delta IC, and change in base current. So this configuration for common emitter, common emitter के केस में हम इसको समझते हैं। Now we will use for common emitter. So configuration की अगर हम बात करें, so like this is the emitter for common emitter configuration, and this for input, and this for output, like this. So this is emitter, दिस इज बेस एंड दिस इज कोलेक्टर। तो तीनों पॉइंट को देख सकते हैं कि हमारे पास जो एमीटर है यहाँ पर कॉमन है, और उसमें जो कोलेक्टर करंट है हमारे पास वो क्या है, आईसी, और जो बेस करंट है हमारे पास वो है इनपुट। सो दिस पोर्शन विल वर्क एज अ इनपुट एंड दिस पोर्शन विल वर्क एज अ आउटपुट। सो दोनों के पॉइंट को देख के हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो वैल्यू होगी हमारे पास दैट इज बीटा। बीटा विल बी इक्वल टू चेंज इन आउटपुट करंट दैट इज डेल्टा आईसी डिवाइड बाई चेंज इन इनपुट करंट दैट इज डेल्टा ऑफ आईपी बेस करंट। और जो बीटा की वैल्यू होगी वो मेनली बहुत ज़्यादा होती है 1 से, और वो लाई करती है 50 और 200 के बीच में। दिस वैल्यू लाई बिटवीन 50 to 200। सो वी कैन से इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कोलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट इन अ कॉमन फॉर कॉमन एमीटर सर्किट, फॉर अ कॉमन एमीटर सर्किट। सो एट कॉन्स्टेंट कोलेक्टर वोल्टेज। सो अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो सेकंड होगा बिल्कुल राइट है। द रेशियो ऑफ चेंज इन कोलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट एट कॉन्स्टेंट कोलेक्टर वोल्टेज। जो वोल्टेज के अक्रॉस जो हमारे पास कोलेक्टर वोल्टेज होगी डेट विल बी कॉन्स्टेंट। सो इन अ कॉमन एमीटर सर्किट। सो ऑप्शन बी इज राइट। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।